आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आईटीआई की एमपी ऑनलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन मॉक टेस्ट के थ्रू कैसे की जाती है। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल के पेज पर और फिर यहाँ पे टाइप करेंगे हम एससीवीटी और एमसीवीटी एमपी ऑनलाइन। जैसे आपने टाइप करके सर्च करना है तो यहाँ पे आएगा पहला ऑप्शन एससीवीटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन एमसीवीटी एग्जाम होम पेज। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एससीवीटी आईटीआई एग्जामिनेशन का एक पेज ओपन होगा जो कि एग्जाम 2016 के लिए बनाया गया था, लेकिन हमें इस पर नॉर्मल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं कि एग्जाम कैसे होना है ना। फिर शेयर पे क्लिक करना है। स्टूडेंट कॉर्नर है, एग्जामिनेशन नोटिस, शेड्यूल है और मॉक टेस्ट है। आपको यहाँ पे ऑनलाइन की प्रिपरेशन करना है, मीन्स एग्जाम कैसे होना है, क्योंकि आईटीआई में मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं थोड़ा सा मतलब कि डाउटफुल रहता है उनको कंप्यूटर ऑपरेट करना और ये सब। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि स्टूडेंट जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। यहाँ पे आपको मोस्ट टेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप मोक टेस्ट पे क्लिक करेंगे एक सिस्टम जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, जिसे आईटीआई एससीटी मॉक टेस्ट सिस्टम नेम C001 दिया हुआ है। यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे जॉन स्मिथ दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आपके जो रोल नंबर है यहाँ पे क्लिक करना है इस वाले सिंबल पर, और लॉक वाले सिंबल पर आपके डेट ऑफ बर्थ को डालना है। वैसे ही आप वहाँ पे सिस्टम के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, हम यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, कृपया निर्देश को ध्यान से पढ़ ले हुए। पहला नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप सभी प्रश्न अभी तक नहीं पढ़े गए हैं। जो ऑरेंज कलर के बबल में दिया हुआ है यहाँ पे लिखा है आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है लेकिन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो ग्रीन कलर का सिंबल है उसमें लिखा है आप प्रश्न पत्र का प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। इससे नेक्स्ट जो दिया हुआ है, आप प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है लेकिन आपने प्रश्न को पुनः विचार के लिए चिन्हित किया गया है। और नेक्स्ट अगला जो दिया हुआ है, आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं लेकिन पुनः विचार के लिए आपने चिन्हित किया हुआ है। ऐसे पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जैसे क्लिक किया, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो कि आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पे क्लिक के लिए बोल रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आई एम रेडी टू बिगिन। पेज ओपन हो रहा है और आपका मैथ्स का पेपर यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे जैसे कि लिखा है यह भिन्न का अंश, यदि भिन्न का अंश हर से कम हो तो भिन्न को कहते हैं अनुचित भिन्न। हमने यहाँ पे क्लिक किया। देखिए अब यहाँ पे साइड में जो दिया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप पहला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पे सिंबल हो गया है ऑरेंज कलर का, और बाकी क्वेश्चन आपने यहाँ पे नहीं पढ़े हैं इसलिए जो सिंबल दिए हैं व्हाइट कलर के दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे साइड में इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं। यदि आपने वहाँ पे पहले यदि इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े हो सही से तो यहाँ पे आप वापस देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन को
यदि आपने आंसर दे दिया है और सेव कर दिया है तो आपका सिंबल हो जाएगा ग्रीन कलर का। यदि आपने सिर्फ पढ़ा है सिंबल को, क्वेश्चन को, तो वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा। यदि आपने कुछ भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो वो व्हाइट कलर का होगा। यदि आपने क्वेश्चन पढ़ा है लेकिन आंसर नहीं दिया है तो वो वॉयलेट कलर का हो जाएगा। और यदि आपने आंसर दे दिया है लेकिन पुनः विचार के लिए रखा है तो वो वॉयलेट कलर के साथ में राइट का क्लिक भी शो करेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अब सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। यहाँ पे यदि हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 125.05 प्लस 85.05 प्लस 75.05 इक्वल टू 285.15 होगा। ये भी हमने नॉर्मल बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर दे दिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/8 प्लस 22/3 प्लस 33/4 का मान क्या होगा। इसको हम सोल्व करके देखेंगे। तो हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने खुद में ये पेपर आज पहली बार देख रहा हूँ, तो इसको सोल्व करेंगे हम पेपर को। 11/8 प्लस 22/3 प्लस 33/4। इसका आंसर, इसका एलसीएम क्या आएगा, 24 एलसीएम आएगा इसका। और फिर इसको यदि हम आगे सोल्व करेंगे 24 एलसीएम आएगा, मतलब कि इसमें से ऑप्शन जो होना चाहिए 7/13, 7 राइट 13/24 और 7 राइट 11/24, दोनों में से एक आंसर होना चाहिए इसका। अभी मैं इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 पे क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ, है ना। अब अगला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 5/14 में से क्या घटाया जाए कि जो आपका आंसर आए 7/42 आ जाए। तो हम इसमें से एक से घटाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 4/21। इसको भी हमने सेव नेक्स्ट कर लिया। हाँ, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है आपको कि एक गन मेटल में 22 भाग तांबा 2.5 भाग 3 और 0.5 भाग जस्ता है, तो गन मेटल प्रत्येक धातु की प्रतिशतता कितनी होगी। हम ओवरऑल टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 25। इसका आएगा ऑप्शन बी। सेवन बैट पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि दो उम्मीदवारों को एक चुनाव में लड़ाया जाए तो 480 वोट मिले हैं और कुल वोटों की
क्या कहा, 4% है तो वोट की संख्या क्या होगी? इसमें 800 के लगभग आंसर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, हम सिर्फ एक डेमो पे चेक करते हैं कि एग्जाम कैसे होना है। 3,000 रुपये, 3,000 को 3 व्यक्तियों में एक इस प्रकार से बांटिए कि ए को 20%, बी को 30% और सी को कितना परसेंट मिलेगा। 3,000 का 20% जितना होगा 600 रुपये होगा। 3,000 का 30% जितना होगा 900 रुपये होगा। 9 से 1,500 मतलब कि सी को मिलेंगे 3,000 माइनस 1,500 मतलब कि डी। ये हमने क्लिक करते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अनुपात 4:5:6 के अनुपात में है तो सबसे छोटे और सबसे बड़ा कोण का अनुपात होगा 120/120। अब रीना और उषा की वर्तमान आयु क्रमशः 24 और 36 वर्ष है। 8 वर्ष से पहले उषा और रीना की आयु के बीच में क्रमशः कितना अनुपात होगा? तो ये ऑप्शन है ए। 8 वर्ष से पहले कितने साल की होगी रीना? रीना होगी 18 साल की, 16 साल की, और उषा होगी 28 साल की। तो 28/16/28 मीन्स 4:7। ये भी सही है। राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। तन्वी और राहुल के प्राप्त अंकों के बीच में अनुपात 3:4 है तो प्राप्त अंकों का योग कितना होगा? चेक कर लेते हैं। ये ए होगा इसका आंसर। सत्रह प्लस 6 प्लस 676 का किसका वर्गमूल है? 676 26 का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12 12 7 9 49 हो जाएगा यहाँ पे आंसर 49। ये भी सेवन नेक्स्ट कर लो। अभी √81/√0.09 का मान क्या होगा? ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा √9 / 30 आएगा इसका आंसर। बी 7 नेक्स्ट 7 नेक्स्ट। एक माली अपने बाग में 55776 पेड़ लगाता है। यदि एक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाए जितने की कुल कतार में पेड़ लगे तो कितना होगा इसका? 57776 होगा। एक HP बराबर कितना होता है? 746 होता है। ये भी हो गया आंसर।
वन एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है, तो वन एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है 10⁻⁶। ये एग्जैक्ट आंसर आ गया। 212 फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? तो 32 सेल्सियस के बराबर होता है। वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। 1 वाट में कुल 3 जूल प्रति सेकंड होते हैं। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता ना ही उत्पन्न किया जा सकता, ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है, कंफर्म नहीं है मुझे, ये क्लिक किया हमने। इस बात में कार्बन की प्रतिशतता होती है 2 से 13 मिनट तक। गैलेन का आयस्क होता है 3। लोहे का शुद्धतम रूप का स्टार है। हमने 5 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा था, उसमें 5 में हम डायरेक्ट पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे आएगा बी। ये हमने सबमिट कर दिया है। जैसे आपने सबमिट किया है, यहाँ पे आ गया है सेक्शन नेम। मैथ का पेपर था, 25 क्वेश्चन थे। अपना आंसर कितने क्वेश्चन के दिए? 25 के दिए। नोट आंसर किसी भी का नहीं किया। मार्क्स फॉर रिवेन्यू कुछ नहीं रखा हमने, और नॉट विजिटेड। ठीक है, यहाँ पे वहाँ एग्जाम में आपका डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाना है एग्जाम में कि आपको कितने मार्क्स गेट हुआ है। थिंग्स फॉर योर एग्जाम इज अबाउट द सबमिशन इज ओके। नाउ यहाँ पे आपको मार्क्स देना है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे एग्जाम देने में ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने डिफॉल्ट सेट किया हुआ है, यहाँ पे हमने ओके कर दिया। यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्जाम, प्लीज क्लिक द बिलो बटन टू एग्जिट एग्जाम। और ये आपका एग्जाम पेपर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपके सभी पेपर होना है, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगी। और अगले चैनल, आपको हमारा चैनल देखते रहना है, क्योंकि हम ITI के लिए नई नई चीज़ें यहाँ पे लाते रहेंगे, पेपर्स सोल्व करते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।